Om Ganesha Inma, very good evening everyone. आज जो वेबिनार है हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। वास्तु अपने डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बारे में है। हम जो प्लॉट लेते हैं या घर देखते हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो कितना इम्पोर्टेंट है वास्तु के लिए। एरिया कैसा है, आपका लैंड कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो उसके ऊपर सब कुछ पहले आपके शेप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। शेप आपके सपोज आपका शेप्स ठीक नहीं है लैंड का, तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब आप कोर्स करेंगे देन यू विल नो। तो वास्तु जो है हमारे लाइफ में, जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम सब कुछ सीखते हैं, उसके बाद जो है जो फाइनली जो वास्तु है, वास्तु से ही आप अपने लाइफ में जो हम अभी आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपका टाइम खराब है, ठीक है, मगर उसको ये समझ नहीं है कि आपके घर में कौन सा दोष है, वास्तु का कौन सा ऐसा दोष है, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, जो वास्तु वाले हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, तो हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का हम लाइफ में सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट लेने के बाद भी जो वास्तु है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां से जो हम वास्तु ठीक करते हैं, वहां से हमारा हेल्थ, आपका ऑल प्रॉस्पेरिटी जो है लाइफ में, वो वहां से मिलता है। जैसे हम बच्चे के लिए बोलते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, हमने न्यूमरोलॉजी में देख के उसका नेम करेक्शन किया, उसके जो रेमेडीज हैं हमने रेमेडीज किया, ठीक है, उसके बाद भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष की वजह से हम उसको कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे उसको कौन से डायरेक्शन में बैठा रहे हैं, कौन सा रूम का कलर है, और जहां बैठ रहा है उसका टेबल कैसा है, और किसके नीचे बैठ रहे हैं, कहीं बीम के नीचे तो नहीं बैठ रहे, उसका जो बुक शेल्फ है उसके नीचे तो नहीं बैठ रहे। हम जो वॉल है, जैसे हम कभी भी बैठते हैं तो पीछे हमारा सपोर्ट होना चाहिए और आगे जो है कम से कम 2-3 फुट का जो है स्पेस ओपन होना चाहिए। तब वो जो बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेटली आपको बैठेगा और वहां से जो है वो स्टडी कर सकता है। ये आपको न्यूमरोलॉजी में नहीं पता चलेगा, जो वास्तु में आपको पता चलेगा। तो वास्तु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। कलर्स आपके जितने भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी वैसा ही वर्क करता है, तो वास्तु भी उससे ज्यादा पावरफुल है और उसे बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वास्तु क्या है? वास्तु वास्तु का क्या मतलब है? जहां वस्तु है वही वास्तु है। ठीक है, जहां वस्तु है मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो ही हमारा वास्तु है, जो ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट है वही हमारा वास्तु है। ठीक है, तो वास्तु क्या है? एक बेसिकली एक विद्या है। ठीक है, और उस विद्या से जो है हमें इंडियन अपना वास्तु एक विद्या है, और एंशियंट टाइम से इंडियन आर्किटेक्टल जो आर्किटेक्ट जो साइंस है वो है अपना वास्तु। बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है और हाउसेस को करता है, वर्क प्लेस को करता है, टेम्पल को करता है, और अदर अदर जितने भी हैं, अदर बिल्डिंग्स जितने भी हैं, वहां से उसको हम वास्तु ठीक कर सकते हैं। इससे जो है हमें बेटर नॉलेज मिलता है, और वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है, और हार्मनी एंड लॉ ऑफ नेचर जो है उसे जो है हमें सपोर्ट मिलता है। और वास्तु जैसे हम डील करते हैं तो हमें पहले वास्तु के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था, कंस्ट्रक्शन का जो प्लॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से खत्म करना है,
टेक्नोलॉजिकली रूम कैसा होना चाहिए, डोर कैसे होने चाहिए, विंडोज कैसे होने चाहिए, एवरीथिंग जो है वो जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेसिंग है वो सब वास्तु से ही होता है। उसी ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो वास्तु से जो अट्रैक्शन वहां आता है तो वही इसके बाद हम जो है इम्प्रूवमेंट अपने में कैसे करना है। सपोज आपके जैसे वास्तु जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहाँ से वास्तु को स्टार्ट करना है। कोई भी प्रोजेक्ट आपका बिल्डिंग है, आपके घर के अंदर है, आप घर में एक रेनोवेशन भी कर रहे हो, गलती से आप किसी गलत डायरेक्शन को छेड़ दोगे तो उससे क्या होगा, आपके नीचे वाले ऊपर वाले फाइट करेंगे या पुलिस का केस होगा, कुछ ना कुछ डीडीए से प्रॉब्लम होगा। ठीक है। जब भी कुछ भी लैंड जब शुरू करते हैं उसका डायरेक्शन, हमारा जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपके टी कट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपका जो प्लॉट है वो कौन सा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सर्कल है या ट्रायंगल है। तो उससे भी काफी ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं, ठीक है, 10-15 टाइप के शेप्स होते हैं। गौमुखी है, शेरमुखी है। तो वो कौन से जो लैंड है वो प्रॉस्परस करता है एंड उस एनर्जी को हम कैसे अपने बिजनेस में हम प्रॉस्परस कर सकते हैं, तो वहां से जो है वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। जो हमारे वास्तु के जो हमारे टीचर हैं मतलब गुरु, जो वो है विश्वकर्मा जी, ठीक है, जो आर्किटेक्टर इंजीनियर जो है अपने वास्तु में, वो विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा मैं भगवान की बात कर रही हूँ, ये मत सोचिए कि कोई विश्वकर्मा जी है करके, ठीक है। तो वहां से जो है हमारा इंट्रोडक्शन होता है वास्तु का, वो ही हमारे स्ट्रक्चर के जो है बनाते हैं वहीं से ही होता है, ठीक है। तो विश्वकर्मा हम पूजा करते हैं दिवाली के टाइम पे। तो जो विश्वकर्मा भगवान है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वास्तु, ठीक है। तो वास्तु कितने सारे लोग वास्तु जानते हैं, वास्तु क्या है। बेसिकली प्रीवियस क्लास में मैंने पहले वेबिनार रखा था। उस वेबिनार में कितने सारे लोगों ने अटेंड किया है या न्यू लोग हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कितने सारे लोग जो हैं वास्तु के बारे में नॉलेज रखते हैं। आप लोग मेरे साथ चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कितने सारे लोग जो हैं वास्तु के बारे में नॉलेज रखते हैं, बताइए। वास्तु किसी को पता है? हाँ। मिस्टर चौधरी लिखते हैं फर्स्ट टाइम, तुषार लिखते हैं आई एम न्यू इन वास्तु, दैट्स ग्रेट। लवदीप बोलते हैं न्यू। शालिनी बोलती है यस शालिनी, यू नो वास्तु, वास्तु का नॉलेज है मैम। ओके। नीतू बोलती है यस लिटिल, वेरी गुड। ओके। काफी सारे लोग न्यू बोल रहे हैं, थोड़े लोग लिटिल बिट बोल रहे हैं, ठीक है। ओके। प्रदीप जी लिखते हैं यस मैम आई हैव लिटिल अबाउट वास्तु। ओके। ललित जी लिखते हैं न्यू है। ओके, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, वेरी गुड। ऑलराइट। तो वास्तु में जो है किस किस को पता है वास्तु में कितने तत्व होते हैं? पता है आप लोगों को कितने तत्व होते हैं? किस किस को पता है? न्यू लिखते हैं। ओके, एक सेकेंड में एडमिट भी हो रहे हैं अभी लोग। कौन बोलते हैं? अच्छा, शालिनी बोलती है 5 एलिमेंट्स, दैट्स ग्रेट ग्रेट, इसका मतलब नॉलेज है। ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। तो मैं पीपीटी लेती हूँ तो फिर हम वहां से शुरू करते हैं। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। उसके अंदर लोग जो है एंट्री करना चाहते हैं।
एक सेकेंड, जो एंट्री करना चाहते हैं उनको ले लेते हैं, फिर हम पीपीटी ओपन करेंगे। ओके, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। One second, please. एक सेकेंड में पीपीटी निकालती हूँ, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। यू कैन सी द बोर्ड। बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सबको? प्लीज चैट में लिखिए। ओके, प्रतिका, थैंक यू नीतू, थैंक यू सो मच। लोग ज्वाइन करने की वजह से वो कुछ स्लाइड आने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम जो ओके, थैंक यू। अब चैट मत कीजिए प्लीज। हाँ, राइट, ओके। तो हम तो मैंने पूछा आपसे पंच तत्व कौन से होते हैं, आप लोगों को किस किस को नॉलेज है उसके बारे में पूछा। किसी ने कहा शालिनी करके, किसी ने कहा 5 तत्व हैं। दैट्स ग्रेट, दैट इज वंडरफुल, नॉलेज है उनको। ठीक है, तो वो 5 तत्व क्या क्या है? वो है अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है एंड स्पेस है। ठीक है, पानी है, जल है, वायु है और अर्थ है और वायु है। ठीक है, 5 जो तत्व है, पानी और पानी और फायर जो है, और एयर जो है, एंड स्पेस एंड अर्थ जो है, 5 तत्व है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बैलेंसिंग होने चाहिए। ये बैलेंसिंग नहीं होगा तो आपको वहां से प्रॉब्लम, वास्तु के प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होते हैं, राइट? तो आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन। काफी लोग आप ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। Myself, I am Jayashree Iyer. I have a 16 years of experience in Vastu. I'm a world-renowned person. I have worked in America, Europe, Australia, New Zealand, and और बहुत सारे कंट्री में, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज में मैंने वर्क किया है। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड वास्तु स्पेशलिस्ट। एंड आपको स्विच वर्क्स, लांबा फेरा एंड
क्रिस्टल्स, ये सब के वोकल साइंस में जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने कोर्सेज किए हैं। 16 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ मैं। एंड आज जो सब्जेक्ट है वास्तु के बारे में है। वास्तु हमारे लाइफ में कैसे काम करता है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी से जो रेमेडी नहीं मिलता है वो फाइनली वास्तु में जाके सेटल डाउन होता है, और वहीं से जो है आपके वास्तु के जो भी रेक्टिफाई है वहीं से ही रेक्टिफाई होता है, वहां से आपके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं 5 तत्व के बारे में। बता दिया आप लोगों को 5 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सूर्य और चंद्रमा जो है, ठीक है, एक प्लॉट को डायगोनल करते हैं इक्वल पार्ट में, ठीक है। एक साइड जो है नॉर्थ ईस्ट है, जो सन के तरफ है वो नॉर्थ ईस्ट है, और जो साउथ वेस्ट का साइड है वो मून है, ठीक है। जब आप डायगनली किसी प्लॉट को बनाते हैं, एक स्क्वायर ले लीजिए, उसको डायगनली लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट सन है और साउथ वेस्ट जो है मून है, ठीक है। तो सन साइड ऑलवेज नीचे होना चाहिए, ब्राइटर होना चाहिए और लाइटर होना चाहिए, ठीक है। और मून का साइड जो है हायर होना चाहिए, ऊंचाई में होना चाहिए, डार्क होना चाहिए और हेवियर होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से ही आपका जो है वास्तु शुरू होता है, ठीक है। तो आपको 5 तत्वों के बारे में मैंने कह दिया। 5 तत्व क्या है उसके बारे में बात हो गई। तो हमारे मेजर जो डायरेक्शंस हैं, मेजर डायरेक्शन कितने लोगों को पता है कि मेजर डायरेक्शंस क्या क्या है? कितने सारे लोगों को पता है? चैट में फटाफट हम बात करते हैं। मेजर डायरेक्शंस कितने हैं और क्या क्या है, और कितने सारे लोगों को पता है? मेजर डायरेक्शन बोला नीतू अग्रवाल। मेजर डायरेक्शन बोला। ओके ओके, नीतू लिखती है 4 डायरेक्शन, दैट्स वंडरफुल, ठीक है। एंड और कौन लिखते हैं? चेरी लिखती है 4। अच्छा, नेम ही चेरी है, दैट्स अ वंडरफुल नेम। ओके ओके। तो जो मेजर जो डायरेक्शंस हैं वो हमारे 4 डायरेक्शंस हैं। जो सब डायरेक्शंस हैं वो भी 4 डायरेक्शंस हैं। दोनों को मिला के 8 डायरेक्शंस बनते हैं। उसके बाद उस डायरेक्शन को हम 16, 32 जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब आपके लैंड, जो आपका जो जमीन है जहां आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, सपोज 2 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, 1.5 एकड़ का है, ठीक है, वहां जो है वो 32 आपके 32 जो डायरेक्शंस है वो काम करते हैं। बेसिकली जो है सिर्फ 4 और 8 डायरेक्शंस काम करते हैं। जब आप बहुत बिग प्लॉट लेते हैं वहां जो है आपके 32 डायरेक्शन जो है, 16 डायरेक्शन जो है वहां काम करते हैं, ठीक है। तो वो जब आप एक नॉर्मल हाउस में किसी ने मुझसे पूछा 16 डायरेक्शन का आप वास्तु करवाते हैं, तो यस डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं है नहीं होता है। अब जैसे 16 डायरेक्शन का जो वास्तु है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। देखिए, हम 1000, 1500, 800 से लेके 1500 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं, इज इट? ठीक है। तो उसमें आप 16 डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसा होगा? पिज्जा के तरह होगा, ठीक है। पिज्जा के तरह जब हम कॉर्नर्स, जैसे ये मैंने आपके बोर्ड में 8 डायरेक्शन के जो डाले हैं, इसको हमने 16 डायरेक्शन कर दिया तो कैसा होगा? एकदम छोटा 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 होगा। वो कभी भी घर पे वर्क नहीं करता है। वो कहाँ वर्क करता है? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में जो है वो तब काम करता है, यहाँ काम नहीं करता है। घर पे जो है बेसिकली 4 एंड 8 वाले जो डायरेक्शंस हैं वही काम करते हैं, राइट। तो जो 16 डायरेक्शंस हैं, जैसे आपका 2 एकड़ का है, मॉल बनाया है या कमर्शियल बनाया है, इंडस्ट्रियल वर्क बनाया है, वहां जो है वो 16 डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहां से आपके उसके जगह भी बहुत काफी होगा। जब आप घर पे आप करेंगे सिर्फ 8 डायरेक्शंस में हम वास्तु कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब वास्तु सीखोगे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, आपको कंफ्यूजन
एक्सक्यूज मी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके वजह से मैं आपको ये सब बातें जो है बता रही हूँ, ठीक है। तो मेजर डायरेक्शंस क्या है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड जो सब डायरेक्शंस क्या है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। ये जो है हमारे 8 डायरेक्शंस हैं। जो बोर्ड में लिखना चाहते हैं, जो बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें 8 डायरेक्शंस हैं, ठीक है, आप लोगों को। और जो वास्तु है, ये वास्तु कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और क्यों वास्तु करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो वास्तु है, हम जब आपने अपने नाना या दादा, ठीक है, किसी के भी घर में गए होंगे, आपने देखा होगा जहां पहले गांव में जो रहते हैं, ठीक है, शहर में तो उतना स्पेस नहीं है, गांव में आपने देखा होगा कि आपके सेंटर ऑफ द हाउस ओपन होगा और आपकी नानी दादी जो है तुलसी को सुबह सुबह पूजा करके, अगरबत्ती जला के, जोत जला के वहां रखती हैं कि नहीं रखती हैं। कितने सारे घर में ऐसा होता है, कितने सारे लोग गांव जैसे हम गांव, देखिए जब भी हम गांव से आते हैं उसके बाद ही शहर में आते हैं, तो कितने सारे लोगों को देखा हुआ है दादा नानी ने ऐसे किया है, बताइए, बता सकते हैं? चैट करना है या ओपन करके बात करूं? कितने सारे लोगों ने देखा है कि सेंटर जो है ओपन होता है और वहां आपके तुलसी का पौधा रख के पूजा करते हैं? नो वन नो, किसी को भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में? किसी को भी नॉलेज नहीं है? यस, ओके, ओके, मन मन मनचिंद्रा लिखा है ना, यस, ओके, ओके, रेखा आंगन में, यस, आंगन आंगन बोलो या ब्रह्मस्थान बोलो या सेंटर बोलो, सब एक है। नीतू अग्रवाल भी लिखती है राजस्थान, राजस्थान में है, ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल। उसे वहां दिल्ली में सब आप ऐसे नहीं कर सकते, बीकानेर में है, ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, ओके, थैंक यू फॉर द मैसेज। जो लोग इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं, वंडरफुल, इसका मतलब है आप लोग अलर्टली बात को सुन रहे हो। और मैं आप लोगों को क्यों चैट करने के लिए बोलती हूँ, ताकि आपको जूम में जो भी कैसे चैट करना है, कैसे म्यूट करना है या कैसे हैंड राइज करना है, वो सब आपको पता चले। तो उसके वजह से ही मैं आपको चैट लिखने के लिए बोलती हूँ, ताकि आपको फटाफट पता चले, ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन सेशन भी आएगा, ठीक है, सब लोग अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रह सकते हैं और हैंड राइज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने बोला कि वास्तु कहाँ से शुरू होता है। जैसे हम सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द हाउस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गांव में दादा नानी को देखा होगा, तुलसी सुबह सुबह उठ के तुलसी के चक्कर लगाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके बाद वहां अगरबत्ती जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। वो क्यों करते हैं, आप लोगों को नॉलेज है किसी को क्यों करते हैं? नहीं, ओके, तो वो इसलिए करते हैं, आपका सेंटर ऑफ द हाउस जब आपने एक्टिवेट कर दिया, वो उसका जो हवा जो चलता है, ठीक है, वो पूरे घर का जो वाइब्रेशन है उसको वो ठीक करता है। उसके वजह से जो है सेंटर को एक्टिवेट करते हैं स्पेशली, ताकि पूरे घर में जो है ब्लेसिंग्स मिले, गुड वाइब्रेशन हो, घर में जो भी काम करें अच्छे ढंग से हो और बीमारियां नहीं रहे, ठीक है, प्रॉस्परस भी हो और गुड हेल्थ भी हो। आजकल के दिल्ली के सोसाइटी फ्लैट्स में तो ऐसा नहीं हो सकता, जहां प्लॉट है हम सेंटर को ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, तो बहुत सारी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा सेंटर जो है ऑलवेज लाइटर होना चाहिए, हेवियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम अब सोसाइटी फ्लैट्स में रहते हैं तो हम उसको ओपन नहीं रख सकते, एटलीस्ट उस जगह को जो है हम अच्छे से रख सकते हैं। एंड वहां हेवी जो ऑब्जेक्ट है वहां वो नहीं रखना होता है, ठीक है। तो
तो हम वास्तु पुरुष के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि वास्तु कहाँ से शुरू होता है, कैसा होता है। जो वास्तु पुरुष है वो कहाँ से आया, कैसे आया, आप लोगों को उसकी थोड़ी सी एक स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा वहाँ कहाँ से वास्तु पुरुष आए और कैसे जो है हमारे डे टू डे लाइफ में वास्तु काम करता है, ठीक है। वास्तु इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो शिव हमारे जो देव लोग हैं, लोगों में जैसे असुर जो हैं वो बहुत परेशान करते थे। तो जब परेशान करते थे तो शिव को सबने रेकमेंड किया कि इसको मार दो करके, ठीक है। तो शिव जी ने उस असुर को मारने के लिए पूरा ताकत लगाया, लड़ाई किया, उनको मारा। वो जब मारने वक्त उनका एक पसीना का जो बूंद गिरा, उसमें से जो है एक जो वास्तु पुरुष जो है अंगद, वहां से जो है वहां से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता था, जो असुर को जो इन्होंने मार दिया था शिव जी ने, तो उस टाइम पे उसने क्या किया, उस असुर को उसने खा लिया, ठीक है। तो ठीक है, खा लिया, ओके, बात खत्म हो गई। उसके बाद वो क्या हुआ, जो अंगद था वो उसकी हर चीज को उसको खाने की आदत थी। तो ऐसे खाते 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 वो वर्ल्ड को ही खाने शुरू करने में लग गया। तो वहां से फिर देवता फिर से आए। फिर से देवता ने कहा कि ये आपने कौन सा इसको पैदा कर दिया, ये तो सब दुनिया को ही खा जाएगा करके, ठीक है। वहां से जो है फिर शिव जी ने इसको सब जब ये दुनिया को ही खाने वाले थे, ओके, तो तब इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने इसका जो सिर और पैर जो है उसको दबोचा, और दबोच के उन्होंने उल्टा उल्टा उसको, वास्तु पुरुष को उल्टा से सिर को दबोचा और लेग को दबोचा। तो वो वहां से जो है, और ये वास्तु पुरुष उल्टा हो गए, ठीक है। तो सारे कितने सारे लोगों ने इसको दबोचा। तो वास्तु पुरुष थ्रू ग्राउंड विद अ फेस डाउनवर्ड एंड हेड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड फीट विद द साउथ वेस्ट। तो 45 डाइटीज ने होल्ड किया इनके बॉडी को, और 13 जो लोग हैं और 32 आउटसाइड ऑफ बॉडी एरिया हो गया। तो ये जो घर का जो द्वार है, आपने ये इसमें आप वास्तु पुरुष के अंदर देखेंगे तो आपका जो द्वार है वो 32 द्वार है, ठीक है। तो वहां से जो है एक एक द्वार, कौन सा द्वार कैसा है, अच्छा है या अच्छा नहीं है, वहां से जो है हम वास्तु शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जिस टाइम पे देव लोगों ने इस अंगद को उल्टे जब उसको उन्होंने दबोचा, तब उनका जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया और उनका जो लेग है वो साउथ वेस्ट में आ गया। तो जब जब उसको दबोचा तो उसने कहा, अंगद ने, जो वास्तु पुरुष है, उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है, मुझे ऐसे मत करो करके उसने जब रिक्वेस्ट ऐसे बोला, तो देवता लोगों को दया आई। उसके बाद उन्होंने बोला, आप जिसके घर में भी वास करेंगे, ठीक है, जिसके घर में भी वास होगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो भी आपका प्लॉट है, वहां आप जहां भी वास करेंगे, ठीक है, वहां वास्तु का जब डिफेक्ट आएगा तो उस टाइम पे आप उनको ट्रबल दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो इन्होंने क्या किया, ओके करके बोला। तो उसके बाद जो यहाँ से ये वास्तु का शुरू होता है, ठीक है। अब वास्तु में 3 टाइप के वास्तुज होते हैं, ठीक है। एक होता है नित, एक होता है एक एक वास्तु होता है स्थिर वास्तु होता है, फिर चर वास्तु होता है, ओके, एंड एक टाइम वास्तु होता है। 3 वास्तु होते हैं। तो जो इस वास्तु में एवरी 2 आवर्स या 3 आवर्स के अंदर जो वास्तु पुरुष है वो मूव करता है, और वहां से जो है हमारा डेली रूटीन का जो वर्क है वो खत्म शुरू होता है। जब आपको एवरी 3 आवर्स में जब वास्तु पुरुष घूमते हैं, तो उस वास्तु को बोलते हैं चर वास्तु, ठीक है। उस चर वास्तु में जैसे उनका वास्तु ठीक नहीं है तो हेल्थ प्रॉब्लम आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है,
तो ये सब जो है वहां से शुरू होता है वास्तु का प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वास्तु के बारे में बात किया है। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिल्कुल रेडी रखिए। जो वास्तु का कोर्स है 23 जुलाई से शुरू होने वाला है, और इसके जो टाइमिंग्स है 7:30 to 9 PM है। और ये जो क्लासेस है 3 मंथ्स के क्लास है, 3 मंथ्स के क्लासेस है, एंड वीकली जो है ट्वाइस क्लासेस होगा, 24 क्लासेस आपके होंगे, एंड ये 3 मंथ्स तक चलेगा। ठीक है, इस जैसे 3 मंथ का जो कोर्स है, कोर्स का जो है दैट इज 45,000 रुपीज है। तो अभी थोड़ा सा पेंडेमिक टाइम है, इसके वजह से जो है आपको 30,000 रुपीज में, जो लोग इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं, इमीडिएटली मतलब तुरंत ऐसे नहीं बोल रही मैं, आप 23 के अंदर, आपके आपके हाथ में भी 4-5 दिन है। ठीक है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 30,000 रुपीज है, और 23 के बाद जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए 45,000 रुपीज है। और जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं 1,000 रुपए में या 2,000 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप पर मंथ जो है आपको 10,000 रुपीज के हिसाब से पड़ेगा ये। ठीक है, तो आप ऐसे भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप भी ऐसे ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आप 1 मंथ 10,000, सेकेंड मंथ 10,000 एंड थर्ड मंथ 10,000 दे सकते हैं। जो लोग किन लोगों के लिए मैंने ये 45 से जो 30 रखा है, कि जो फर्स्ट पेमेंट में ही जैसे क्लियर कर देते हैं 30,000 जो दे देते हैं, उनके लिए 45 से मैंने 30 रखा है बेसिकली। ठीक है, तो काफी पिछले भी काफी लोगों से मेरी बात हुई थी वास्तु के बारे में, लोगों ने फोन किया, तो फिर वो बोल रहे थे मैम आप एक दो दिन या आप देते हो तो उस दिन को आप लास्ट डे तक रखेंगे तो हमें लिए इजी होगा करके। तो इसलिए जो है 23 तक जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए 30,000 रुपीज है, एंड उसके बाद जो होगा वो 45,000 है। एंड आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1,000 या 2,000, इट्स डिपेंड अपॉन योर पॉकेट, राइट। ओके, जिन जिन लोगों को जो क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। यस नीतू, 1 second, I will unmute you. Yeah, good evening, ma'am. Very good evening, Neetu, and camera on कीजिए please. मैम एक्चुअली मैं बाहर हूँ, घर में नहीं हूँ, तो देखिए जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज कैमरा ऑन करेंगे तो बेटर रहेगा। आई एम आस्किंग अबाउट द कोर्स ओनली। ओके, जो कोर्स में क्या क्या सिलेबस रहेगा, दैट आई वांट टू नो। मैम इसमें रेजिडेंशियल वास्तु होगा, कमर्शियल वास्तु होगा और इंडस्ट्रियल वास्तु होगा मैम। ओके, तो मैंने भी वास्तु कैसे शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड की हुई हैं। तो इसमें जो 45 देवतास हैं बिल्कुल होगा मैम, एक्टिवेट कैसे करते हैं, उनकी रेमेडीज कैसे करते हैं। इसीलिए तो 45 देवता ने दो पोछा करके बताया स्टोरी आपको। ओके ओके, हाँ मैम, कैन यू प्लीज पोस्ट द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस like on the WhatsApp group if it is possible. Okay, आप कौन से ग्रुप में हैं मैम? Actually I don't remember क्योंकि मैंने वो कॉपी करके रख लिया था। Okay, तो जो भी ग्रुप में if it is possible 2-3 groups में। Okay, no problem. Do one thing, Neetu ji, you can send me, you can type your number, then ऑफिस के थ्रू से आपका कॉल आ जाएगा, then मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपको जो भी वास्तु के कोर्स हैं वो मैं सेंड कर दूँ। I'll send you personally. You can send me. My number is 98. Can you please post here in the chat so everybody can note down? Yeah, 98. 98. Yeah. 9810. Yeah. 98. किधर है बोर्ड? एक second. Give me 1 second. 9810 40 61 67. I'm repeating 9810 40 61 67. Yes.
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। यस, हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओके, यस, Q3J, यस टेल मी, अनम्यूट कर दिया है आपको। Q3J, मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। यस, आपका माइक ओपन है, आप बात कर सकते हैं। अंशु जी, आप भी बात कर सकते हैं, वो देर लगा रहे हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, मैंने म्यूट ओपन कर दिया। अंशु जी। हाँ, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। ये पूछना था, जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार हम बच्चे के लिए कौन सी डायरेक्शन का रूम डिसाइड करें जिससे उसका पढ़ाई में ज्यादा मन लगे और हेल्प मिले? देखिए, नॉर्थ ईस्ट का जो रूम है वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रूम है, ठीक है जी, तो नॉर्थ ईस्ट का रूम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और भी कुछ पर्टिकुलर चीज रखनी बच्चे के रूम में? पर्टिकुलर चीज आप न रखना चाहते हैं तो आप कोई यंत्रा की बात कर रहे हैं? हाँ जी। ओके, आपका बच्चा कौन से क्लास में है मैम? और 10th की एग्जाम, मतलब 11th में आएगा। ओ, क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल टाइम है, मदर फादर के लिए टेंशन वाला टाइम है। बच्चों का पेपर है तो अपना पेपर जैसा लगता है। जी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैम, मैं यंत्रा के बारे में आपको बताती हूँ, कहाँ बैठना है, कैसा बैठना है, कहाँ जी। बुक्स रखने चाहिए, और पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, तो उसके जी, बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम, ठीक है। तो आप ठीक। यंत्रा के लिए या कुछ भी आपको रेमेडी कुछ चाहिए तो आप मुझे ऑफिस कॉल कर सकते हैं, तो ठीक मैं है आपको मैम। गाइड कर दूंगी। जी, राइट, ऑल राइट, थैंक यू मैम। अंशु जी कहाँ से हैं? अंशु जी मैम गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं। ओके, ठीक है। बहुत सारे आईएएस जो लिखते हैं, एंड डॉक्टर्स के लिए एंड इंजीनियर्स के लिए, जो लोग डॉक्टर का एंट्रेंस देना बहुत मुश्किल है, उसको क्लियर होना बहुत मुश्किल है। और जो लोग कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी अनम्यूट करती हूँ, जैसे जनरल कैटेगरी है, उनको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, उनके मैंने पर्सनल वास्तु उनका एजुकेशन के लिए किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही विदाउट आपको ब्राइब दिए उन लोगों का एडमिशन हुआ है। तो जी, आईएएस हैं, इंजीनियर्स हैं, जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बहुत सारे लोग मेरे पास मतलब वास्तु करवाया है, एंड मेडिकल में भी बहुत सारे करवाया है। आईएएस के लिए भी करते हैं, ऐसे जो भी सीए के लिए करते हैं, आजकल अभी सीए का एग्जाम चल रहा है, तो सीए के जी, लिए भी करते हैं। तो स्टडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। कंपटीशन जो है हाफ ऑफ मार्क्स से होने के वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए बच्चे का स्ट्रेस, हम जिस टाइम पे पढ़े हैं उतना स्ट्रेस नहीं था, अब जो जी, है स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। तो वो स्ट्रेस लेवल कैसे कम करना है, कौन से ड्रेसेस पहनने हैं, रूम के कलर्स क्या होने चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो उससे उनको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और एंजाइटी भी नहीं होगा, और कूलली कामली पढ़ेंगे। अभी एक आज की बात है, वेबिनार होने से पहले की बात है, तो बोल रहे थे एक हफ्ते से मेरे को आपको बात करना सोच रहे थे, बात नहीं हो पाई। आज सीए का एग्जाम देने गए और वहां बेहोश होके गिर गए, तो ऐसे बोले। तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बच्चा पूरा स्ट्रेस में होगा तो वो फिर कैसे एग्जाम देगा, ठीक है। तो हम जी, बात करते हैं, बात काफी लोग बोल रहे हैं मुझे अनम्यूट करो करके, राइट। ठीक है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू एक से, मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू अंजू जी, ठीक है। यस, और कौन बोल रहे थे? किस किस ने बोला था अनम्यूट करना है? प्लीज अपना अपना हैंड राइज करेंगे तो मुझे पता चलेगा। आप मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा। यस भारत, बताइए।
यस भरत बताइए। एंड बिट्टू चौधरी करके किसी ने मैसेज किया था, वो भी अपना हैंड राइज कर सकते हैं। यस रेखा जी बोल सकते हैं, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। यस रेखा जी बोलिए प्लीज, या बोलिए। मैम अगर हम आपका कोर्सेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या व्हाट्सएप पे हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एनी फीस एंड एनी चार्जेस आपका? बिल्कुल मैम, कंसल्टेंसी के लिए तो चार्जेस है ही है। मैं लेती हूँ 20 रुपीज स्क्वायर फीट लेती हूँ, ठीक है। 20 रुपीज स्क्वायर फीट मतलब आपका एरिया कितना है मैम? मैम 65 इंटू आपने हाइट एंड ब्रेथ बोलेंगे तब उसमें से सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर निकलेगा। नहीं मैम मेरे को ये पूरा नहीं पता। ओके ठीक है, जैसे एक अंदाजा से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। किसी का 1 बेडरूम है, किसी का 2 बेडरूम है, किसी का 3 बेडरूम है, ठीक है। हाँ 1 बेडरूम जो है 750 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। और वही 2 बेडरूम है 850 से 900 के बीच में होता है स्क्वायर फीट। ओके वही 3 बेडरूम है तो 1200 से 1500 के बीच में स्क्वायर फीट में होता है, ठीक है। तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से, जैसे आपका 1 बेडरूम है बोल रहे हैं आप, 700 से 750 या एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, प्लॉट में है या कैसे है, ठीक है। तो आपका सपोज 800 स्क्वायर फीट है, एक रफ एस्टिमेट हम लगा देते हैं, ठीक है। 800 इंटू 20 करेंगे तो 16,000 रुपए आपके घर के वास्तु कंसल्टेंसी के लिए लगेगा। ओके मैम, ठीक है। तो उसके बदले आप कोर्स करते हैं तो 16,000 रुपए तो सिर्फ आप वास्तु करेंगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। आप उसके बदले जो है कोर्स करते हैं 30,000 में, तो आप काफी कुछ बातें सीखेंगे, एक बात थोड़ी सीख सकते हैं वहां। मैम जैसे आपने बताया कि आप 3 कोर्सेज बताएंगे, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ऐसे आपने बताया, कमर्शियल बताओगे। और मैम अगर हम इनमें से 1 चूज करते हैं तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, 3 ही चूज करने पड़ेंगे हमको। हाँ क्योंकि आप जब प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपको प्रोफेशनल में कुछ कुछ बातें आती है डिफरेंट, एंड रेजिडेंशियल में कुछ बातें डिफरेंट आती है। जी तो इसीलिए अगर अगर जैसे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना घर इसको शिफ्ट करूँ या इसी को रेनोवेट करूँ, तो इसके बारे में भी आप नॉलेज दे दोगे मेरे को कि मुझे बिल्कुल शिफ्ट करना चाहिए? बिल्कुल आप वो आपने न्यूमरोलॉजी, मेरे ख्याल से आपने मेरा न्यूमरोलॉजी अटेंड नहीं किया है वेबिनार, ठीक है। आपके न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाएगा आपके अभी योग है या नहीं है कि घर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और आपका टाइम आने से ही आप घर शिफ्ट करोगे, आपका टाइम आने से ही आप घर बिल्ड भी करोगे। जी मैम, जी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट मैम? और ठीक, वेलकम वेलकम। यस भरत जी बोलिए प्लीज, भरत जी प्लीज बोलिए। प्लीज जिन जिन लोगों ने मुझे चैट में बोला था, मुझे चैट ओपन करना पड़ेगा, आप अपने आप हैंड राइज करेंगे तो मुझे कन्वीनियंट होगा। हाँ जी भरत जी प्लीज बोलिए, भरत जी। रेखा से तो बात हो गई, भरत जी बात करने वाले हैं, और कौन है? Q3J, ओके ओके, प्लीज अपना भरत जी बोलिए प्लीज, नहीं तो मैं और किसी का म्यूट ओपन करूं। भरत जी आवाज आ रही है मेरी? भरत जी मेरी आवाज आ रही है? भरत जी मेरी आवाज आ रही है? ओके 555 जो है मैंने अनम्यूट कर दिया है। यस व्हाट इज योर क्वेश्चन? 555, हाँ जी मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप भी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। यस चौधरी जी बोलिए, बिट्टू चौधरी जी प्लीज बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। मैम जैसा कि कोई शॉप हो दो 2 साइड ओपन हो, नॉर्थ और साउथ में, और उसमें ग्राहकी कम आ रही हो,
बोलिए बोलिए। तो उसके लिए क्या कोई रेमेडी वगैरह, या वहाँ पे जो सामान अ, वहाँ की रेमेडी या वहाँ के जो सामान है बिक्री के लिए, वो किस साइड पर रखना सही रहेगा? आपको देखिए, आपका जो 2 एंट्री है जो बता रही है, ठीक है, दोनों और एंट्री में एक एंट्री ओपन होना चाहिए, एक एंट्री जो है क्लोज होना चाहिए। नहीं, अगर वो टू साइड ही ओपन है और दोनों ओपन ही रखनी हो, तो फिर बंद ना करनी हो, फिर तो फिर आपको यंत्रा का यूज करना पड़ेगा। कौन यंत्रा सा? से जो है उससे आप फायदा ले सकते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मली देखा जाए तो आपको बंद करना पड़ेगा एक साइड, और पायरा वास्तु में जब आप यूज करेंगे तो यंत्रा से जो है हम उसको रिचुअली बंद कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, जो साउथ साइड है वो मेन मार्केट की तरफ खुलता है, और ओके, जो नॉर्थ साइड है वो बैक जो नॉर्थ साइड है, साइड पे आपकी खुलता है, आवाज कट और गई है। दोनों ही नॉर्थ साइड, जरूरी है। नॉर्थ साइड फिर से बोलिए, नॉर्थ साइड क्या है? नॉर्थ बैक साइड, ओके, ठीक है। और दोनों ही खोलना जरूरी है, बंद कोई भी नहीं हो सकता। ओके, कोई बात नहीं। आप देखिए, कोई भी आप जो भी बात करना चाहते हैं, कोई भी, जैसे आप लोग रेमेडी चाहते हैं, यस, पहले मुझे विदाउट मैप मैं बात नहीं करती। मुझे ओके, मैप जरूरी है, मैप को ओके, देख के ही मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैप से मुझे पता चलेगा आप जो बोल रहे हो कितना आपके डायरेक्शन के नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, वहां से पता चलेगा। उसके हिसाब से जो है ये रेमेडीज जो है डायरेक्शन तो उसके। मैं आपको मैंने बता ही दी है, एक नॉर्थ ओके, साइड है नो प्रॉब्लम, आपने और बोला, साउथ मैंने साइड है, यकीन दोनों कर लिया, दोनों साइड नो ओपन है प्रॉब्लम। हाँ, जी। नो प्रॉब्लम। तो आपके स्क्वायर का जो शॉप है कितने चौड़ाई में है, कितने लंबाई में है, क्यों नहीं ग्राहक आ रहे हैं, वो पूरा आपका वास्तु जो है मैम चेक होगा। 12 फीट विड्थ है, हम्म। और उसकी 80 फीट लेंथ है। तो कितना हो गया टोटल स्क्वायर फीट? 12 × 96 960। ओके, तो लंबाई में है, लंबाई में है, लंबाई में 80। ट्रेन की तरह लंबाई में है। यस ओके, इसके वजह से आपका एनर्जी प्रॉब्लम है, उस एनर्जी को प्रॉपर एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आपका जो है प्रोग्रेस होगा। जी, आप कांटेक्ट कीजिए मुझे, जी। ठीक है, और मैप सेंड कीजिए, उसके हिसाब से फिर हम कैसे मैं उसको शॉप का तो कंट्रीब्यूट। मैं भी शॉप का तो मैं भी कोई नहीं, सीधी अगर हम सीधी है दुकान, बस उसमें ही मैप क्या ऑल करना। राइट, कहाँ बैठते हैं, कहाँ मंदिर है, कहाँ आपके मटेरियल रखते हैं, इतनी सारी बातें हैं ना, स्टाफ साउथ कहाँ है, साउथ वेस्ट गल्ला साउथ वेस्ट कहाँ रखा है। साउथ वेस्ट में मैम। साउथ वेस्ट में आप बैठते हैं। जी। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ वेस्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। नहीं मैम, पर बैठने की ऐसा नहीं है, मैंने जगह तो दुकान एक, पे वही बनती है ना। नहीं नहीं अगर ऐसा नहीं है। मेन मार्केट में साउथ, नहीं मैम देखिए, साउथ वेस्ट की तरफ ही बैठ सकते हैं, पीछे तो जाके बंदा बैठेगा नहीं उसके लिए। ओके, वही मैं बोल रही हूँ, आप साउथ वेस्ट में बैठ रहे हैं, आपके लिए वो डायरेक्शन लकी है या लैंड लकी है, वहां से पता चलेगा आपके डेट ऑफ बर्थ से। नहीं, अगर पॉसिबल ना हो वहां से उठना, कहीं और बैठना फिर। तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना, आपके शॉप का मैप भेजेंगे, उसको प्रॉपरली हम देखेंगे ना कि कौन से, इस तरफ में बैठेंगे, इस तरफ में बैठेंगे, इस तरफ में बैठेंगे, ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, तो कैसे बैठेंगे, पूरा देखना पड़ेगा ना आपको। मैं ऐसे कैसे बिना देख के बताऊंगी, बताइए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी। अच्छा, मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं है आप? नहीं, मैं एक्चुअली क्लियरली देख, बोल एक्चुअली मैं देखो, मैं क्लियरली बोलता हूँ। मैं आपको कोई मुझे हाँ जी मैं करूँ, वो फायदा कोई नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जब तक कंसल्टेंसी नहीं लेंगे, आपने जैसे क्लियरली बोला, तो मुझे भी तो क्लियरली बात करना पड़ेगा ना। जब जी, तक आप बिल्कुल। मैप बेचते हैं तो वेरी गुड, मैप नहीं बेचते हैं, आपने बोल दिया मेरा इतने स्क्वायर फीट का शॉप है, इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, आपने जी, बता दिया, तो उसका जी, कंसल्टेंसी लगेगा ना। कितना स्क्वायर फीट है आपका? 900 है, 900 स्क्वायर फीट का इंटू 20 करते हो तो 18,000 रुपए कंसल्टेंसी फी है। उस 18,000 क्यों देना चाहते हो? कोर्स ज्वाइन करो, नॉलेज लो, ठीक अपने है आप जी। फिर आपको पता चलेगा कि क्या ठीक प्लस है क्या माइनस है करके। ठीक ठीक है जी। आप मेरे को 18,000 रुपए दे के कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। नहीं नहीं, मैम, मुझे लर्न आपका करना है तो आपका लर्न आपका कीजिए। आपका कोर्स 3 मंथ का मैम होगा, हम्म। ठीक है ना जी। कब से हम्म। स्टार्ट होगा ये? 23rd से। 23rd से। हम्म। तो उसके, तो ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है।
जब तक हम ज्वाइन करते हैं ना तब तक ही प्रॉब्लम रहता है। एक बार ज्वाइन करते हैं तो ऐसा लगता है अरे कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मैं सपोज जो 3 मंथ्स का कोर्स है, जैसे मैंने हफ्ते में 2 दिन बता रही हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, मैं फटाफट भी फिनिश कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को 3 महीने ही खींचना है। Which days, ma'am? तो 23rd का फर्स्ट डे क्लास होगा हमारा, उसके जी। बाद जो भी होगा फिर नेक्स्ट आप लोग जब क्लास Timing? ज्वाइन कर लोगे पता चल जाएगा 7:30 to 9 PM। ठीक है, जी। ओके, अभी सेटिस्फाइड है आंसर से? जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपने Thank ऐसे you. बोला अरे मैं कैसे इनको बोलूं सोच रही थी। ऑलराइट, थैंक यू। Okay, thank you. यस, भरत जी प्लीज बोलिए। भरत जी प्लीज, मैंने अनम्यूट कर दिया, फटाफट बोलिए। देखिए काफी लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बात करेंगे तो बेहतर होगा। भरत जी प्लीज ओपन करेंगे या मैं और किसी को लूं? भरत जी बात करेंगे? ऑलराइट, आदेश शर्मा प्लीज बताइए। आदेश शर्मा, आदेश शर्मा प्लीज बताइए। अनम्यूट कर दिया है मैंने। अंजू जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर दिया है। सब लोग अपना म्यूट, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना जो माइक है उसका अनम्यूट को ओपन कीजिए, फिर बात हो जाएगा। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इसको ओपन कीजिए प्लीज। नमस्कार मैम। यस अंजू, अच्छा हाँ। अंजू जी से तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। हाँ, बात ओके, हो चुकी है। हाँ, ओके जी। ओके। भरत जी आपको बात करना है, मैं नेक्स्ट नंबर लूं, बताइए। 555 बताइए, 555 बताइए। अनम्यूट कर दिया है मैंने अपने तरफ से, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। आप लोगों का क्या अनम्यूट ओपन नहीं हो रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? मुझे फटाफट चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। आकाश जी बोलिए प्लीज। आकाश जी प्लीज बोलिए। गैलेक्सी 10 S10 लाइट अनम्यूट कर दिया है, बोल सकते हैं। जालम जी बोलिए, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जालम जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास, भगवान का ब्लेसिंग है। ओके, बस आप, हमें भी हाँ जी, ब्लेसिंग मिला के आज ज्वाइंट हो गया वास्तु में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। ओके, बस मुझे आप पूछना ये इंट्रोडक्शन था, दे सक, हाँ जी बोलिए। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ घर या ऑफिस का? हाँ हाँ पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। वेबिनार में आए मेरी हो, ऊपर से मेरे स्टूडेंट हो। हाँ, मेरी वेस्ट का घर है, वेस्ट की मेरी W4 की है घर की। मैंने अभी तक स्टेप्स नहीं बनाए हुए घर के। सीडी नहीं बनाया। जी जी। तो ओके, उसके हिसाब से कौन सी डायरेक्शन सही है स्टेप के लिए? वेस्ट, वेस्ट सही है। वेस्ट में एंट्री है मेरी, एंड वेस्ट W4 की। तो जो उसके हिसाब वेस्ट है, वेस्ट जो है, आप W4 बोले या कुछ भी बोले, ठीक है। जी आप मैम। और किसी का वास्तु मिक्स करके मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है। नहीं, ये जो, मैंने ये सिर्फ YouTube में पढ़ा हुआ था। ओके ठीक है, आप वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ओके तो मैम, ओके। हाँ जी, जालिम जी आप इंट्रोडक्शन दीजिए इन लोगों को, क्लास कैसे ले, कैसा होता है, आपका पैसा वर्थ है या वर्थ नहीं है, तो आप क्लास कैसे पढ़ाती हूँ, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जो मैंने आज सर का मैम का
ज्वाइन किया है वास्तु का। मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से। और ये गुरुजी मुझे बहुत अच्छी तरह से बारीकी से मुझे न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, मेरे सारे मेंबर्स उसके साथ में। और आज मुझे ये मैं बेसिकली गुजराती हूँ, तो हिंदी थोड़ी कच्ची है मेरी। फिर भी अच्छा ही बोल रहे हैं आप। और ये कोर्स न्यूमरोलॉजी का है, उसके हिसाब से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए दोनों के नंबर काउंट करके जो एनर्जीज और जो चेंजेस है वो मैंने देखा। 100% ये न्यूमरोलॉजी वास्तु के साथ से न्यूमरोलॉजी करें तो बेटर ही है, लेकिन पहले न्यूमरोलॉजी करके फिर वास्तु करें तो बहुत हमें अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बस यही। और कोई थैंक यू जालम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मेरे और कौन स्टूडेंट आए पता तो चले आज। यस माधव जी बोलिए। माधव जी एनी क्वेश्चन? माधव जी एनी क्वेश्चन? माधव जी बोल सकते हैं? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, वेरी गुड। फर्स्ट वेबिनार में फर्स्ट पर्सन है जो नो क्वेश्चन बोले। ओके मारुति प्लीज पूछिए। मारुति। मैडम नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। मैं कर्नाटक से हूँ मैडम। ओके। मैडम अभी एनएनई में टॉयलेट है मैडम। कहाँ है? एनएनडब्ल्यू में है। एनएनडब्ल्यू में है। एनएनडब्ल्यू में है, ओके ठीक है। और मेरा मेन डोर एनएनई में है। ओके। तो टॉयलेट का जो प्लम्बिंग पाइप है वो मेन डोर से लग के जाता है मैडम उधर। ओके। नो तो उससे कोई दोष होता है? और बिल्कुल हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। हमें क्या रेमेडी करना पड़ा? हेल्थ प्रॉब्लम एंड फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे। क्या करना मैडम? तो उसके लिए जो है उसके देखिए हम उसको बंद तो कर नहीं सकते, यूज तो करना ही पड़ेगा। हाँ मैडम। है ना? जो पाइपलाइन आगे आ रही है उसको भी हम आप अलग से तोड़ के कुछ नहीं बना सकते। आर्किटेक्चरली जो है वो इंजीनियर ने जैसे बनाया है वैसा ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैप है, मैप के हिसाब से मुझे बताइए कितना एरिया है, उसके हिसाब से जो है कंसल्टेंसी लगेगा आपको। ओके ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन कीजिए। नहीं है आपको ऑफिस में कुछ रेमेडी पूछना है तो मुझे जो है आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस में, ठीक है। ओके मैडम। ओके ऑल राइट, थैंक यू। किसने क्या पूछा? देखिए प्लीज डोंट राइट इन द चैट, मैं बार बार देख नहीं सकती। जो भी क्वेश्चन पूछना है हैंड राइज कीजिए और बात कीजिए। मैम सबसे अच्छी रेमेडी कौन सी है? ओके किस चीज के लिए रेमेडी चाहिए? पायरा की? ओके देखिए पायरा जो है दैट इज यंत्रा से होता है, तो पायरा यंत्रा से होता है। नॉर्मल जो डायरेक्शन हम जैसे सब डायरेक्शंस हैं, ठीक है। आपका बेडरूम अलग है, किचन का डायरेक्शन गलत है, एंट्रेंस का गलत है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? रीशफल करके उसके वास्तु को डायरेक्शन को हम सेट करेंगे। पहला आपका मास्टर बेडरूम, सपोज साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं है तो सब लोगों को साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम होना जरूरी है। साउथ वेस्ट में और कौन से लोगों को साउथ वेस्ट में बेडरूम होना इंपॉर्टेंट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा, आप कौन से ग्रुप के हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो है उन लोगों को आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगा एंड प्रोग्रेस भी मिलेगा। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनके लिए ये आंसर है। किसने क्वेश्चन पूछा है? रियलमी, ये क्या है? रियलमी आपका नाम है? ओके तो मैम इंडस्ट्रियल वास्तु में भी इंडस्ट्री विजिट होगी क्या? यस डेफिनेटली, वास्तु जितने भी है विजिट के बिना तो काम नहीं होता है। एंड या मैप के थ्रू जो है वहां से
आप पकड़ सकते हैं। एक्चुअली जब तक हम एक प्लेस में जाके नहीं देखते तो वहां से आपको जो है आंसर नहीं मिलता, क्योंकि आधे लोगों को यही पता नहीं है टी कट क्या है, आपका एंट्रेंस जो है रोड में जॉइंट है, क्या आपके सेंटर में आ रहा है घर जो है, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। घर में आपने क्या क्या सीनरीज लगाया है, कहाँ आपका विंडो है, कहाँ आपके डोर्स हैं, ठीक है, आपके गार्डन में आपने ट्री लगाया है या प्लांट लगाया है, ठीक है, स्विमिंग पूल्स कहाँ होने चाहिए, ठीक है, जैसे अभी किसी मैम ने पूछा कि चिल्ड्रन का स्टडी रूम्स कहाँ होने चाहिए, मैरिज कपल कहाँ रहने चाहिए, जो बेबी जिनको कंसीव नहीं हो रहा है उनको कौन से रूम में पहले रहना चाहिए, उसके बाद कौन से रूम में शिफ्ट करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको कौन से रूम में होने चाहिए, ये सब जो है बहुत सारी जो डायरेक्शन के हिसाब से बहुत सारे डीप है, दिस इज अ डीप साइंस। तो आप जितना क्वेश्चंस पूछेंगे उतना जो है आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और गहराई में जाएंगे आप लोग। और रियल मी आप मुझसे बात करते तो बेटर रहता, आपकी बातों का मैंने आंसर दे दिया है। रियल मी मैंने अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। यस हेमंत जी बोलिए। रियल मी आपका म्यूट ओपन कर दिया है। हेमंत जी म्यूट ओपन अनम्यूट कीजिए। हेमंत जी मैंने अनम्यूट कर दिया है, प्लीज ओपन कीजिए। हाँ मैडम। यस गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग जी। वॉल क्लॉक कौन सी दिशा में अच्छा रहेगा? वॉल क्लॉक ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में। ईस्ट में। हाँ ओके थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सारे क्वेश्चंस पूछ के नो क्वेश्चंस लिखते हैं रियल मी, दैट्स वंडरफुल। संजय मेहता प्लीज बताइए। संजय मेहता। संजय मेहता बताएंगे? म्यूट ओपन कर दिया है। आप लोगों का क्या म्यूट ओपन नहीं हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ये सब प्रॉब्लम है मैडम। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप वहां से करो ना, अच्छा रहेगा। मैंने म्यूट ओपन कर दिया है, मैंने सबका म्यूट ओपन किया हुआ है। जैसे ही मैंने बोला हैंड राइज करो तब से मेरा म्यूट ओपन है। नहीं प्रॉब्लम है, अनम्यूट नहीं होता है। ओके मैंने म्यूट मेरे तरफ से ओपन है। जिनको भी बात करना है हैंड राइज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, या आपसे वो कुछ नहीं हो रहा है तो चैट, फिर आप चैट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। यस रेखा आपने हैंड राइज किया, बताइए। मधु कालरा बताइए। मधु कालरा प्लीज बताइए। इन लोगों का, माधव जी का जैसे इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा, मधु कालरा जी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल से। संतोष कुमार आप बोल सकते हैं। संतोष कुमार बोलिए। राजेश जी बोलिए। अच्छे से करना चाहिए। राजेश जी बोलिए प्लीज। मैडम हाँ जी हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। आप ओके, राजेश जी भी मेरे स्टूडेंट हैं। यस राजेश जी बोलिए। मैं एक चीज कॉमन क्वेश्चन आज किसी ने मेरे से पूछा तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आपका कोई जमीन से जुड़ा हुआ घर है, पीछे तो पतला है, आगे फ्रंट उसका चौड़ा है, तो उस केस में क्या हो सकता है? कोई नुकसानदायक है या फायदेमंद है? फ्रंट आप करें चौड़ा है और हाँ, पीछे चौड़ा जो है। है नैरो है,
नैरो है, राइट। ओके, ठीक है। ये इसका जो जो वास्तु के जो 8 डायरेक्शंस हैं, वो 8 डायरेक्शंस में जो है किस किस डायरेक्शन से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है। जैसे नॉर्थ जो है मनी एंड अपॉर्चुनिटी देता है, नॉर्थ ईस्ट जो है एजुकेशन देता है, तो उसके जिस डायरेक्शन में कटा हुआ है उस डायरेक्शन में उसको वो प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा अच्छा। तो आप उनका कौन सा डायरेक्शन कटा हुआ है मैप के बिना तो हम देख के नहीं बोल सकते, या उस पर्सन को नॉलेज होना चाहिए। अच्छा अच्छा। किसी किसी को डायरेक्शन ही नहीं देखना आता, बाहर बिल्कुल से सही बोलते हैं, हाँ बाहर से देख के बोलते हैं ईस्ट का घर है करके, वो घर वेस्ट का एंट्रेंस होगा, ये ही नहीं पता है। जब एक्चुअली आप बाहर से कॉम्पस से जब देखते हैं, आपको ईस्ट डायरेक्शन जब अंदर दिखता है, आप सोचते हैं वो ईस्ट है, वो अंदर ईस्ट है, बाहर वेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए किसी की बातों में आके मैं बात नहीं कर सकती। जैसे अभी चौधरी जी जो आप बात कर रहे थे, दैट मीन्स उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। जैसे उन्होंने कहा मेरा नॉर्थ भी ओपन है, मेरा साउथ भी ओपन है, साउथ जो है मेरे शॉप के एंट्रेंस में आता है, बैक साइड में जो है नॉर्थ आता है। जैसे मैंने कहा एक साइड आप बंद कर सकते हो, दोनों को जो मनी फ्लो जो है दोनों साइड ओपन होगा तो निकल जाएगा पैसा, कभी रुकेगा ही नहीं पैसा। ठीक। यस विष्णु जी बताइए, विष्णु जी बोलिए। आचार्य जी प्लीज आप भी बोल सकते हैं। भवेश धुआ प्लीज बोलिए, आप लोगों का माइक सब ओपन है। ओके मैं कोर्स के आप लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप लोगों को माइक ओपन नहीं कर रहा, मेरे तरफ से सब ओपन है। जैसे भी राजेश जी को देखिए ओपन था। यस देवीश्री दत्ता, यस बताइए देवीश्री दत्ता। साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग घर कैसा होता है? साउथ फेसिंग वाला जो घर है मैम प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है मैम, लेडीज का हेल्थ का प्रॉब्लम रहता है ज्यादा। अच्छा। और वेस्ट एंट्रेंस है, वेस्ट एंट्रेंस आपने बोला साउथ का घर कैसा है, अभी अभी बोल रहे वेस्ट का एंट्रेंस है। साउथ फेसिंग मतलब अंदर से बैल्कनी साउथ में है। ओके साउथ तो इसको साउथ एंट्रेंस नहीं बोलते ना, फिर आपने गलत बोला। अच्छा उसे वेस्ट एंट्रेंस है। हाँ वेस्ट एंट्रेंस है, इसका मतलब आपका साउथ वेस्ट एंट्रेंस है क्या? हाँ साउथ वेस्ट एंट्रेंस अच्छा नहीं है मैम, हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा देता है। हस्बैंड जो है घर पे टिक नहीं पाते, आउट ऑफ स्टेशन ज्यादा होंगे। अच्छा बताइए कितना मैच हो रहा है, बता सकते हैं आप? स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगा, लेडीज के हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगा। देवीश्री जी बता सकती हैं आप, मैंने जो आंसर बोला आप बताइए कितना मैच हो रहा है। एक्चुअली मैं तो इधर नया शिफ्ट हुआ, एक साल हुआ। ओके इसमें तो हेल्थ इश्यूज है थोड़ा। ओके देखिए आपकी सिर्फ डायरेक्शन से ही हम कितना एक्यूरेट बोल सकते हैं, ये साइंस है, साइंस के वजह से आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप अपने हेल्थ का जो है मैम, हेल्थ का जो प्रोटेक्शन है, आप हेल्थ का यंत्र ले सकते हैं, तो उसका आपका जो है हेल्थ है आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है ओके मैम, मैम ने अपने आप को म्यूट कर लिया फिर से। रेमेडी हो सकता है क्या? क्या हो सकता है मैम? यस मैम बिल्कुल रेमेडी हो सकता है, हर चीज का रेमेडी है मैम, वास्तु में रेमेडी हो सकता है। आप कॉल कीजिए मैम, ऑफिस कॉल कीजिए, नंबर लिख लीजिए 989810। देवीश्री जी आपका म्यूट आप ओपन करेंगे, बार बार आप बंद कर रहे हो अपने आप को।
9810406167. 9810406167. Yes. Okay, okay. Thank you. Welcome. Yes, जो कोर्स है, कोर्स जो है 23rd से स्टार्ट होगा, ठीक है. एंड इवनिंग की जो सेशन है 7:30 to 9 PM होगा. और वीकली जो है 2 क्लासेस है. 3 मंथ कोर्स चलेगा ये. आपकी 24 से 26 क्लासेस चलेंगे, ठीक है. एंड जो 23rd तक जो रजिस्टर करना चाहते हैं, आप अपना 1000-2000 रुपीज दे के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 23rd के बाद जो है फीस जो है 45,000 रुपीज है, ठीक है. तो आप ऑफिस का कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 9810406167, ठीक है. जो लोग कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो अपने कंसल्टेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं मुझे. कंसल्टेंसी जैसे मैंने कहा आपको 20 रुपीज स्क्वायर फीट है. तो आपका जो भी एरिया होगा, जैसे 700 स्क्वायर फीट है या 800 या 900 या 1200, उसको आप 20 से करेंगे तो ऑलमोस्ट जैसे 7000, ये जैसे 700 स्क्वायर फीट है बोला तो 14,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है. तो ओके बिट्टू चौधरी जी, मैं अकाउंट डिटेल आपको सेंड करती हूँ. आप कौन से आप नंबर लिख के मेरे को हाई लिख के आप व्हाट्सएप में लिखिए. जो लोग कोर्स इंटरेस्ट ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, मुझे अपने व्हाट्सएप में जो नंबर है 9810406167 में व्हाट्सएप में हाई लिखिए तो आपको वहां डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है. पेमेंट के भी डिटेल्स मिल जाएंगे, सबके जो है डिटेल्स मिल जाएंगे. आप गूगल पे या फोन पे से सेम नंबर पे दे सकते हैं, दैट इज 9810406167, ठीक है. एंड बैंक पेमेंट के लिए जो है मैं आप मुझे लिख के डालेंगे तो देन आई कैन सेंड द बैंक डिटेल्स, राइट, ठीक है. तो फिर हम अगले वेबिनार में मिलते हैं. जो लोग न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. मास्टर प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबिलिटी है. एंड उसके बाद मास्टर कोर्स जो है 23rd मॉर्निंग से जो है क्लासेस शुरू हो रहे हैं, मास्टर क्लासेस, ठीक है. तो मास्टर प्रोफेशनल जो कोर्स सीखना चाहते हैं उसके लिए मास्टर कोर्स, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. जो वास्तु लेना चाहते हैं तो वास्तु जो है 23rd इवनिंग 7:30 से क्लासेस शुरू हो रहा है, ठीक है. तो ओके, थैंक यू. एंड आप लोगों ने कोऑपरेट किया एंड अपने टाइम मेरे को दिया और मैं जो भी आप लोगों को नॉलेज दिया होगा वो आपको यूजफुल होगा, ठीक है. एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय. अच्छा, हेमंत जी बोलते हैं एक्सीलेंट वेबिनार. थैंक यू हेमंत जी.